नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी टेट 2020-21 के विवादित प्रश्नों को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों 2020-21 का यूपी टेट ही विवादित नहीं रहा है। इसके पहले जितने भी यूपी टेट पीएनपी के द्वारा कराए गए हैं सभी में विवादित प्रश्न डाले गए हैं। हो सकता है ये जानबूझकर भी डाले गए हों, क्योंकि विषय विशेषज्ञ क्या इनके इतने भी अच्छे नहीं कि 150 प्रश्न ठीक से बना भी नहीं सकते। ठीक से नहीं बना सकते हैं, लेकिन 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जिसको ठीक से ये चेक भी नहीं कर सकते। 2017 में जो हाई कोर्ट ने कॉमन नंबर दिया था उसको क्या ये उत्तर कुंजी में 2020-21 के ये नहीं देख सकते थे कि कैसा दिक्कत है, किस प्रकार से दिक्कत आ सकती है। तो कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलने वाला, किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां होने वाली हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। फेल छात्रों को राहत मिलने वाली है, 100% तय है। जो 2-3 नंबर से फेल हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि यूपी टेट 2021-20 के विवादित प्रश्नों को लेकर बवाल मच गया है। जैसे कि उत्तर कुंजी जब से जारी हुई है लगातार 3 प्रश्नों पर विवाद छिड़ा हुआ है। आइए आप सबको दिखाते हैं कि कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं और कुल कितने प्रश्नों पर आपत्तियां हो सकती हैं। एक प्रश्न पर आपत्ति करने पर आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे। यदि 2-4-10 प्रश्न एक अभ्यर्थी को करना हो तो 4,000 रुपया रख ले, क्योंकि 10 प्रश्नों पर उसको 5,000 रुपये खर्च करने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूपी टेट 2021 पूछे गए इस प्रश्न पर फिर होगी आपत्ति। यूपी टेट अनंतिम उत्तर कुंजी से भी आंखों की किरकिरी दूर नहीं हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से गुरुवार को जारी उत्तर कुंजी में प्रारंभिक स्तर पर परीक्षा के बुकलेट बी में हिंदी विषय का प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया था। आंखों की किरकिरी होना का अर्थ है इसके 4 विकल्प: अप्रिय होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना और बहुत प्रिय होना दिया गया था। अंतिम उत्तर कुंजी प्रोविजनल आंसर की में सही जवाब अप्रिय लगना माना गया है। मज़े की बात यह है कि यही सवाल 2017 की टीटी में भी पूछा गया था। उस समय अभ्यर्थियों ने विकल्प पर आपत्ति की थी। मामला हाईकोर्ट में गया, जहां दोनों उत्तर प्रिय लगना और कष्टदायक होना सही माने थे। ऐसे में साफ हो गया कि 2021 की टीटी में पूछे गए इस प्रश्न पर आपत्ति होना तय है और अभ्यर्थियों को लाभ मिलना भी तय है। अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थी 28 जनवरी से 1 फरवरी तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये देने होंगे। हो सकता है 2-4 प्रश्न ऐसे इसलिए डाल दिए जाते होंगे कि अभ्यर्थियों से आपत्तियां लिया जाएंगी और एक प्रश्न से 500 रुपये भी लिए जाएंगे। विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी की फीस राशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन यदि सही नहीं पाया गया तो पैसा रख लिया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित की गई उत्तरमाला सापेक्ष किसी प्रश्न पर आपत्ति स्वीकार नहीं की गई तो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार का साक्ष्य या अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस का नाम व संदर्भित पृष्ठ संख्या के सामने रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं। निस्तारण 21 फरवरी तक करते हुए 23 फरवरी को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। 25 फरवरी को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ आप देखें तो कोर्ट पहुँचेंगे यूपी टीटी की उत्तरमाला के 3 प्रश्न पर ज़्यादा आपत्तियाँ हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 की उत्तरमाला उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी अर्थात पीएनपी की ओर से जारी कर दी गई है, जिसमें 2017 की यूपी टीटी में पूछे गए उन 3 प्रश्नों में एक उत्तर को सही बताया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों से सहमत होकर 2 उत्तरों को सही मानकर समान अंक देने का आदेश दिए थे। इसके अलावा अन्य उत्तरों को लेकर स्थित आपत्ति निस्तारण के बाद स्पष्ट हो सकेगी। उत्तरमाला पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्ति 1 फरवरी तक मांगी गई है।
वर्ष 2017 की यूपीटीटी में 14 प्रश्नों पर पीएनपी की उत्तरमाला से असहमत होकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामला डबल बेंच तक गया था, जिसमें 3 प्रश्नों के 2 उत्तर सही माने थे। बाकी उत्तरों पर कोई बदलाव नहीं किया गया था। यह विवादित प्रश्न 2021 की यूपी टेट में प्रश्न भी आए। बाल विकास एवं शिक्षण विधि विषय में निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? ये एक प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हाई कोर्ट ने गाल्टन और क्रो एंड क्रो को माना, दोनों उत्तरों को सही माना। इसी तरह से एक और प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इसमें पीएनपी ने मांसाहारी को सही माना, जबकि हाई कोर्ट ने 2017 में इस प्रश्न में मांसाहारी के साथ जीवाणु को भी सही मानते हुए दोनों उत्तरों पर समान अंक देने का आदेश दिया था। इसी तरह एक अन्य प्रश्न, आँख का किरकिरी होने का अर्थ है प्रश्न पर हाई कोर्ट के आदेश पर अप्रिय लगना और कष्टदायी होना, दोनों सही माना। कौशाम्बी के सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे का कहना है कि 2017 की यूपीटीटी में कोर्ट चुके इन प्रश्नों को 2021 की परीक्षा से हटाकर कोर्ट की संभावना को रोका जा सकता था या कम किया जा सकता था। अब क्वालिफाइंग अंक से 1 अंक कम पाने वाले अभ्यर्थी विवादित तीनों प्रश्नों में से सही उत्तर को लेकर कोर्ट का रुख अपनाएंगे, क्योंकि यह अंक उन्हें परीक्षा में सफल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो जो लोग भी 1-2 नंबर से फेल हैं, धैर्य रखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ जरूर मिलेगा। इन तीनों प्रश्नों में से आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। वैसे तीनों प्रश्नों पर 3 अंक मिलेगा, लेकिन जो उत्तर कुंजी में आप अपना उत्तर जोड़ चुके हैं उस पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल 3 प्रश्नों के अतिरिक्त 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, लेकिन 100% गारंटी के साथ यही 3 प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियां खूब जमकर होगी और हाई कोर्ट के द्वारा भी माना गया है कि ये सही है। तो ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो 2017 के यूपी टेट में आए थे और कोर्ट ने 2-2 अंक, माफ़ कीजिएगा, 2-2 विकल्प को सही माना था, जबकि यही प्रश्न एक बार फिर से रिपीट हुए 2021 के टेट में और उत्तरमाला में ये प्रश्न नहीं दिए गए, मतलब उत्तर सही नहीं माने। तो अब इन प्रश्नों पर आपत्तियां होंगी और कोर्ट में भी जाएंगे अभ्यर्थी। कोर्ट की तैयारी भी हो चुकी है, तो कोर्ट जरूर इन प्रश्नों को देखेगा और इन प्रश्नों पर नंबर देना तय है। फेल छात्रों को राहत मिल सकती है हाई कोर्ट से और विषय विशेषज्ञों से भी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।